हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हमने ग्रुप थ्योरी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है और इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो आज ग्रुप थ्योरी के जो ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें लास्ट मैंने दिया था ट्रिक करके, और मैं बताया था कि बाइनरी ऑपरेशंस के एग्जाम्स क्या क्या होते हैं, पॉसिबल्स एग्जाम्स। उसको मैंने शॉर्ट वे में G1, G2, G3, G4, G5 नाम दे दिया था, ठीक है ना। G1 मीन्स क्लोज़र था, इसका मीनिंग क्लोज़र। G2 मीन्स एसोसिएटिव, G3 मीन्स आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, G4 है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और G5 है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने एक है ना सिम्बलिकली तौर पे इसको नाम दिया था और मैंने बताया था कि ये केवल G1, इसमें G1 और G2, इसमें होता है G1, G2, G3, इसमें होता है G1, G2, G3, G4, इसमें है G1, G2, G3, G4 और G5। क्लियर है। जब आप लेते, जैसे आपने लिया एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर G स्टार, अब इसे आप बोलेंगे क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड यदि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेमी ग्रुप बोलेंगे अगर G1 और G2 ने क्लोजर के साथ एसोसिएटिव भी आना चाहिए। मोनाइड बोलेंगे यानी 3 प्रॉपर्टी होल्ड होगा तो, और जब चार हो जाएगा शुरुआत के तो बोलेंगे आप ग्रुप, और जब 5 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो बोलते हैं अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव। इन दोनों पर आज हम डिस्कशन करेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। तो इनका ये कॉन्सेप्ट्स मैं अलग से इसको डिफाइन नहीं करने वाला, आपको यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा। मैं इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ये चीज़ें क्लियर करूँगा। एग्जाम्पल्स: n डॉट इज मोनोइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट 1, z स्टार डॉट is monoid with identity element 1, z plus is monoid with identity element 0, p of n union power set of natural numbers यूनियन ऑपरेशन के रूप में है, बाइनरी ऑपरेशन के तौर पे, और ये होता है मोनाइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट 5 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसके अंदर, है ना। इसी तरीके से p ऑफ n इंटरसेक्शन इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद आइडेंटिटी इज मोनाइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो मोनाइड मतलब कि आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी, ठीक है ना। और आइडेंटिटी क्या है वो मैंने लिख दिया है, बिल्कुल सिंपल है। आप जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, और आइडेंटिटी बनता है उसके अंदर। सेम जेड स्टार डॉट, अच्छा ये स्टार का मतलब क्या होता है, एक चीज़ याद रखिए, जब भी मैं जी स्टार करके लिखा रहूँगा तो आप समझिए जी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 0, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 0, मतलब जी से 0 निकाल दिया गया है। तो जब जी से अगर उसके अंदर 0 है उसको निकाल दिया जाए तो उसको इसको सिंबॉलिकली यहाँ पर एस्टरिस्क या फिर स्टार से आप शो करते हो। क्लियर। तो जेड स्टार मतलब यहाँ से 0 हटा दिया गया। अब ये जो है मोनाइड होता है विद आइडेंटिटी एलिमेंट 1, डन। ठीक इसी तरह से जेड प्लस ये होता है मोनाइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट 0, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, ठीक है। प्लस के रिस्पेक्ट में हमेशा याद रखिए ये होता है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये होता है यूजुअल प्लस, यूजुअल एडिशन जिसे आप कहते हो। इनके रिस्पेक्ट में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, इनके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होगा। याद रखिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। याद रखिए यूजुअल डॉट के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है और यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 होता है आइडेंटिटी जो है। ओके, कुछ अनदर एग्जाम्पल, पी ऑफ एन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, इसके अंदर आप आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो 5 होता है। अब बोलोगे कैसे, यूनियन है यहाँ पर, तो जैसे आपने लिया ए और कोई भी आपने लिया A यूनियन 5, तो फिर से क्या आया A, या फिर इसको क्या लिख सकते हो 5 यूनियन A, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू P ऑफ N। तो क्लियर हो रहा है, जो भी आप एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे आप इसको ऑपरेट कीजिए इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो फिर से आ रहा है, यही तो आइडेंटिटी होता है। तो यूनियन 5 या 5 यूनियन A क्या मिलेगा, फिर से A मिलेगा, डन। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो P ऑफ N पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो भी आप एलिमेंट लोगे, अगर ऑपरेशन इंटरसेक्शन का है तो आप देख सकते हो, अगर इस जो भी सेट यहाँ n है तो n, ठीक है ना, तो n को आप ले लीजिए, तो फिर जो कहते हैं a, इसी तरह से आप n इंटरसेक्शन a करो तो भी क्या आएगा a। सो हियर क्या है, इंटरसेक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन, इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये क्लियर हुआ, सब मोनाइड के एग्जांपल्स हैं, सभी मोनाइड हैं, इसका मतलब सभी सेमी ग्रुप हैं, एंड सो सभी जो है क्या है ग्रुपॉइड भी है। तो ये सभी हुआ कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए जो मेन हमारा जो टारगेट है वो है ग्रुप, उनका डेफिनेशन देखिए। ग्रुप डेफिनेशन है
अ मोनोइड G स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ ईच एलिमेंट हैज़ इनवर्स अंडर दिस ऑपरेशन। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। अब देखिए मोनोइड है, आप लेकर चल रहे हैं, उस मोनोइड में ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज G1, G2, G3 दैट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। अब उसमें एक नया चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो और वो है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा दैट इज ईच एलिमेंट हैज़ इनवर्स अंडर दिस ऑपरेशन, तो फिर ये हो जाएगा चौथा ऑपरेशन। चौथा वाला जो प्रॉपर्टी वो भी होल्ड हो रहा है। तो चारों ऑपरेशंस, चारों प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप बोलेंगे दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज ग्रुप। कन्फर्म हुआ? या फिर इसको इंडिविजुअली, इसको इंडिपेंडेंट आप अलग से डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G। या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो G स्टार इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये आप लेकर चल रहे हो, देन एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या अलजेब्राइक सिस्टम G स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड ऑन G। तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट है क्लोजर, ठीक, और बाइनरी ऑपरेशन जब डिफाइन होता है तो क्लोजर ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ लिख सकते हो। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू G, ए स्टार बी बिलोंग्स टू G। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या क्या लिया जा सकता है? फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू, जिसमें 3 एलिमेंट, देयर आर 3 एलिमेंट्स ना, और वो तीनों के आधार पे आप बोलते हो ए स्टार बी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं उस चीज़ को ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। देखिए स्टार या एस्टरिस्क 2 तरीके से इसको कहते हैं। इनके जगह में कई जो राइटर्स हैं वो ये वाला भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कई जो है गैलियन जैसे बुक में तो स्टार और इसको छोड़िए, वो तो डॉट ऑपरेशन को ही प्राइमरी ऑपरेशन लेकर के उसको बना दिया। बट मुझे लगता है कि वो एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आप डॉट ऑपरेशन को कैसे आप मेन बोल सकते हो? प्लस भी तो ऑपरेशन होता है, डॉट भी होता है। ऐसे आपने पावर सेट के केस में देखा, इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है। सो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है कि एक पर्टिकुलर सिंबल आप यूज करो, तो मैंने वही यूज किया स्टार। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ या एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी। और इसमें होगा फॉर एवरी, यहाँ पर बोला था कि फॉर ऑल लिखो, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट्स E बिलोंग्स टू G सच दैट ए स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल, यानी G के पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग आपको ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाना चाहिए, एक ही एलिमेंट होगा और ये ऐसा मिल जाना चाहिए कि ए स्टार इक्वल टू ए या ई स्टार इक्वल टू ए, ठीक। और एंड हियर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो ई है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और पूरे ग्रुप में ये यूनिक होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे भी। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो यहाँ आप लिखिए फॉर ईच या फिर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट्स E बिलोंग्स टू G, या ए डेज लिख लेते हैं, ए डेज बिलोंग्स टू G सच दैट क्या होगा? ए ऑपरेट किया मैंने ए डेज तो मिलेगा E ए डेज स्टार ए। ये लास्ट आपका प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर G स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। तो 4 प्रॉपर्टी, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, है ना। फर्स्ट है क्लोजर, जो कि बाइनरी ऑपरेशन के साथ अपने आप हो ही जाएगा। कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए G के अंदर, वो फिर ऑपरेट करने के बाद G के अंदर ही जाएगा, है ना। एसोसिएटिव है, जो कोई भी 3 एलिमेंट आप उठाएंगे और उसमें जब ये प्रॉपर्टी होल्ड होगा, है ना, आप पहले इनके साथ ऑपरेट किए फिर इनके साथ ऑपरेट किए,
अब इनके साथ ऑपरेट करके इनके साथ कीजिए, दोनों इक्वल आना चाहिए, ये होता है एसोसिएटिव। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट उनके करस्पॉन्डेंस एक ऐसा एलिमेंट होगा कि उनको जब भी ऑपरेट करेंगे वो ज्यों का त्यों मिलेगा आपको ये, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स की खास बात ये होती है कि आप ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट उठाओगे, यहाँ पर फॉर ऑल नहीं होता, फॉर ईच होता है, यानी प्रत्येक एलिमेंट के, यानी हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि उनको अगर ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाता है। जैसे ए के साथ ए डेज को ऑपरेट किया तो मैंने ई मिला, या ए डेज को ए के साथ ऑपरेट किया ई मिला। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो हियर ए डेज इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, या फिर अपोजिटली ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए डेज, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ए एंड ए डेज आर कॉल्ड इनवर्स, ठीक है ना, म्यूचुअली इनवर्स है आपस में। समझ आया? इन पर मैं एग्जांपल लूँगा, लेकिन और कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो ये ग्रुप तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं अबेलियन ग्रुप। तो डेफिनेशन है अबेलियन ग्रुप, इट इज ऑल्सो नॉन एज कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, तो डेफिनेशन है लेट G star be a group, then G star is said to be Abelian group, or commutative group if it satisfies commutative property, if it satisfies commutative property, that is for every AB belongs to G, A ऑपरेट करो B से, चाहे B ऑपरेट करो A से, इक्वल होगा। ओके, तो देखिए ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, G1, G2, G3, G4। उसमें G5 मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब एक्स्ट्रा आप ला लेते हो, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप इसमें होल्ड करा रहे हो, ये एक्स्ट्रा है, ग्रुप से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कॉम्यूटेटिव ग्रुप। और सबसे पहले इन पर काम किया था नील आबेल ने, इसलिए इसको है ना जो है नाम आबेलियन ग्रुप भी रख दिया, ठीक। तो याद रखिए कि ग्रुप जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो इट इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। कन्फर्म है? अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज एन अबेलियन ग्रुप। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। खास बात ये होता है कि ये अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप होने का मतलब क्या है? ये सबसे पहले चीज़ तो ये है कि ये क्लोजर है कि नहीं, क्लोज्ड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं, वो देख लीजिए। तो क्लोज्ड देखना है, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, उसको प्रोडक्ट करो तो फिर से एक जो एलिमेंट मिलेगा वो इसमें आना चाहिए, यही होता है क्लोज्ड। तो क्लोज्ड देखिए, ये डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ना, ये भी डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, यूजुअल डॉट या यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, तो क्या करना है अपने को, डॉट ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं वो देख लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा ये क्लोजर है या नहीं। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कीजिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको करेंगे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या होता है? ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। ओमेगा याद रखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में होता है, ठीक। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ओमेगा क्यूब यानी कि फिर से 1, ओमेगा पावर 4 यानी कि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, क्या आ गया ओमेगा। तो देखिए जब भी इनको ऑपरेट कर रहे हो 1 × 1 1, इनके साथ कीजिए ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। जब इसको इन सब के साथ ऑपरेट किया ये मिला, इनको इन सब के साथ ऑपरेट करो फिर से ये मिला, इनको ऑपरेट करिए ये मिला। तो जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स मिले हुए हैं वो सब 1 ओमेगा स्क्वायर है, क्लोज्ड है। एसोसिएटिव की बात ही नहीं है, आप चाहे 1 × ओमेगा स्क्वायर को किसी भी तरह से ऑपरेट करो ज्यों का त्यों आएगा, ठीक है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अच्छा, आइडेंटिटी कौन है? 1 है ना, ओमेगा डॉट 1 1 डॉट 1, ठीक है, 1 डॉट ओमेगा, ठीक। तो ये 1 जो है आपका क्या है? आइडेंटिटी है। डन। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी, 4th रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है अपना वैल्यूज़ होता है। ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ध्यान रखिए, -1 + I√3/2,
ओमेगा की वैल्यू, आपने ओमेगा ये लिया तो ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस I√3/2। अगर इसको आप माइनस लोगे तो ये प्लस में आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से B.Sc लेवल में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये होता है ओमेगा की वैल्यू और ये होता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर है? ठीक है। अब ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसमें तो क्लियर है, इक्वल टू होता है √(-1)। खास बात है कि ये जो है ना, ये भी अबेलियन ग्रुप होता है। अब आता है Z प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है और स्पेशली अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो ये बेसिक्स चीज़ें हमें एक एक चीज़ को प्रूफ कराऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा और आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर, क्लोज्ड हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही है ना। जब भी वो आप देख के समझ जाओगे, आप जब ऑपरेट करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा। इंटीजर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, आपका रियल नंबर्स है ना, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सभी जो है एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होल्ड करता ही 100% करता है। बस ये देखना होता है कि बाकी प्रॉपर्टी है या नहीं। तो बाकी प्रॉपर्टी भी है, इसके पास आइडेंटिटी भी है, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मतलब जीरो भी है। तो क्लोजर है, सम ऑफ टू इंटीजर्स, इंटीजर आ रहा है मतलब क्लोजर हो गया। ठीक, इसी तरह से एसोसिएटिव हो गया। और आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसके पास जीरो है। इनवर्स कोई भी, जैसे 1 लेते हो तो -1 मौजूद है इसमें, -1 लेते हो तो 2 मौजूद, -2 लेते हो तो आपका 2 मौजूद है इसमें। सो इनवर्स भी है। और आपका इनवर्स के बाद आता है लास्ट कॉम्यूटेटिव जो तो होल्ड करता ही है। तो अबेलियन, ये अबेलियन है, ये उनका सुपर सेट है। ये भी अबेलियन होगा, ये भी अबेलियन होगा, ये भी अबेलियन होगा। अब डॉट के रिस्पेक्ट में आते हैं, इसमें जीरो नहीं है, याद रखिए। क्यू डॉट अबेलियन ग्रुप है कि है ना। इसमें इसका जो कोई भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल नंबर होगा तो आपका क्लोजर हो गया। अब आपकी बात अब आती है एसोसिएटिव में बता दिया था कि रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सब में डॉट और प्लस के रिस्पेक्ट में हमेशा होल्ड करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी के तौर पे 1 है। अब इन्वर्स जैसे आप लेते हो 2 तो 1/2 मिल जाएगा। जैसे आपने ए लिया, कोई भी आप नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर लेते हो तो उनका जस्ट अपोजिट 1/a मिल जाएगा ना। और प्रोडक्ट करो, ए लोगे तो आपको 1/a मिल जाएगा। प्रोडक्ट करने पर 1 आ रहा है, ठीक है। या 1/a × a क्या रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ अबेलियन ग्रुप, ये उनका सुपर सेट, ये भी अबेलियन, ये उनका सुपर सेट, ये भी अबेलियन। डन। तो ये चीज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ और, n प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या अबेलियन ग्रुप होता है? ये क्वेश्चन आता है। अबेलियन ग्रुप होने के लिए शर्त है, अबेलियन ग्रुप छोड़िए, क्या पहले ग्रुप होता है क्या? पहले वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए, n प्लस के बारे में मैंने बोला है। n प्लस क्या ये ग्रुप होता है? ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो प्लस कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, उनका सम फिर से नेचुरल नंबर होता है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेचुरल नंबर के केस में भी एसोसिएटिव होल्ड होता ही है। अब बचा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी भी है इनके पास 1। ओके, तो प्रॉब्लम, सॉरी, आइडेंटिटी इनके पास नहीं है। प्लस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, आइडेंटिटी 0 होता है, आइडेंटिटी तो इसके पास नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गया। और इन्वर्स के रिस्पेक्ट में ही बात करें तो प्रॉब्लम था, क्योंकि 2 लेते तो -2 चाहिए, तो -2 इसमें नहीं है। तो ये जो है इसलिए सेमी ग्रुप होता है। n प्लस जो है सेमी ग्रुप होता है, क्योंकि कोई केवल 2 प्रॉपर्टी होल्ड होता है, एक होता है क्लोजर, एक होता है एसोसिएटिव। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बोले Z डॉट की, क्या ये ग्रुप बनाता है? अबेलियन ग्रुप तो छोड़िए, ग्रुप भी नहीं बनाता है। तो इसमें इसे क्या प्रॉब्लम है? क्लोजर है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स अगेन इंटीजर, परफेक्ट क्लोजर है। एसोसिएटिव है, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी भी है इनके पास 1। सो ये तो मोनोइड है, बट ग्रुप नहीं है, मतलब 4th प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो रहा है, वो इनवर्स। अब बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है? तो 1 लेते हो तो 1 मिल जाएगा, -1 है तो उनके केस में -1 मिल जाएगा, लेकिन 2 लोगे तो 1/2 चाहिए। क्या 1/2 इसमें है? समझ आ रहा है ना? मुझे हमें लाना क्या है? हमें आइडेंटिटी लाना है। a × a इज इक्वल टू e, और e क्या है यहाँ पर? 1 है। तो आप जो भी एलिमेंट लोगे उनके करस्पॉन्डिंग इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी प्रोडक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ 1 आएगा, -1 का -1 के साथ 1 आएगा, लेकिन 2 का 1/2 से करना पड़ेगा, 1/2 इसमें नहीं होता है। सो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए था। 3 लोगे तो 1/3, -3 लोगे तो -1/3, ये सब नहीं होने की वजह से इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हुई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिया और खुद से भी आप ले लीजिए। अच्छा, जितने भी एग्जाम्पल लिए जनरली अबेलियन ग्रुप वाला था। सिंपल जो ग्रुप होता है अबेलियन ग्रुप नहीं होता, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वे स्पेशल टाइप्स में हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ फिलहाल। जो ग्रुप होते हैं बट नॉट अबेलियन,
ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को डिस्क्राइब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। आने वाले लेक्चर्स में जो है स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप्स करके मैं पढ़ाऊँगा, उसमें पूरा क्लियर करूँगा। अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए, अभी मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज़ पर डिटेल करूँगा तो टाइम लगेगा, और इनको मैं नेक्स्ट आगे जो है क्लियर करूँगा। जैसे ये होता है DN, डाईहेड्रल ग्रुप, डाईहेड्रल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो होता है D3, D4, D5 ऐसे जितने भी आप लीजिए, वो क्या होता है, अबेलियन नहीं होता, ग्रुप होता है, नॉट अबेलियन। इसी तरीके से SN, सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, सेम वही ग्रुप बट नॉट अबेलियन। AN, अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक। इसी तरीके से आपका GLNF, ये है जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप। इसी तरीके से आपका QAT, क्वाटर्नियन ग्रुप। तो देखिए बहुत सारे और भी है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स। इनको सिर्फ नाम याद रखिए, डाईहेड्रल ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप, क्वाटर्नियन ग्रुप, ये सभी जो है ग्रुप होते हैं बट नॉट अबेलियन। ओके, इन पर मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो कई हो सकते हैं, कई लोग ऐसे सोचेंगे कि इसको हम क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए इनका जो है थोड़ा सा लेवल हाई लेवल है, कहना चाहिए थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है। सो मैं ये चाहूँगा कि इस पर हम डिस्क्रिप्शन पूरे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर का हमारा जो टारगेट है वो है अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखना, ठीक है। तो आई होप जो आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी भी तरह से डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।